वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज़ में एंशियंट इंडिया के क्वेश्चन वगैरह सोल्व करते हैं हम। तो सेकंड चैप्टर है उसका। जो एंशियंट इंडिया है उसके अंदर यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं, इससे पता लगेगा आपको फेवरेट टॉपिक कौन कौन से हैं। सबसे फेवरेट है उनका बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, गुप्तास के जो टेम्पल हैं, टेम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो भी हैं, और जो इंडिया के 6 स्कूल ऑफ फिलोसफी हैं वो फेमस हैं। उसमें भी सबसे फेमस बुद्धिज़्म जैनिज़्म ही है। ठीक है। और जो बुक्स वगैरह हैं उसमें सबसे फेमस है उनकी अर्थशास्त्र, ऐसे करके क्वेश्चन है। तो वो क्या है कि आप प्रैक्टिस करोगे उससे पता लगेगा आपको कि व्हाट यूपीएससी डिमांड फ्रॉम यू। ठीक है। तो जी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोका अशोका स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट। तो जो अशोका के जो स्टोन पिलर हैं, जो पिलर्स हैं अशोका के, ठीक है, उनके बारे में कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है। ठीक है, कभी गलत मत कर देना, कभी करेक्ट पढ़ लो उसको। तो फर्स्ट ऑप्शन है, दीज आर हाईली पॉलिश्ड। ठीक है, अशोका के जितने भी पिलर हैं वो हाईली पॉलिश हैं, उसमें अच्छी पॉलिशिंग कर रखी है। ठीक है, बहुत ही वो मतलब क्या है, स्लिपरी या चिकने बना रखे हैं। नेक्स्ट है, दीज आर मोनोलिथिक। मोनो मीन्स वन, लिथिक क्या है, स्टोन। वो एक स्टोन से बने हुए हैं, ये सबसे फेमस है उनके स्टोन ना। जितने भी पिलर हैं वो मोनोलिथिक हैं, कि कोई दो स्टोन को जोड़ के एक नहीं बना रखा, कि कोई एक मोनूमेंट बना रखा हो, नहीं, वो पूरा मोनोलिथिक है। एक ही पत्थर को काट के वो बना रखे हैं। ठीक है, द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप। ठीक है, वो बेस में क्या है, बेस में उसकी विड्थ ज़्यादा है, ऊपर जाके वो थोड़ी टेपर शेप में हो जाती है। इस शेप में ज़्यादा टेपर हो गए, लेकिन इस शेप में है सारे सारे पिलर। ठीक है जी। तो तीन ऑप्शन तो बिल्कुल ओके हो गए। हाईली पॉलिश्ड हैं, मोनोलिथिक हैं, और टेपर हैं शेप में, ऊपर जाके क्या है, टेपर शेप में जा रहे हैं। नेक्स्ट है, दीज आर द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर। अब ये ऑप्शन गलत है। गलत क्यों है कि ये आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। ये जो अशोका के जो पिलर हैं वो क्या है, धम्मा पॉलिसी थी अशोका की, जो धम्मा पॉलिसी थी, DHAMMA, जो अशोका की धम्मा पॉलिसी थी। धम्मा क्या है, एक प्राकृत वर्ड है जो कि धर्म से बना है। ठीक है, उसका प्राकृत वर्जन क्या है, धर्म का धम्मा। तो अशोका की धम्मा पॉलिसी थी, और वो किसके बाद आई थी, उन्होंने उड़ीसा में जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है, पहले क्या था, कलिंग, कलिंग पे अटैक किया था उन्होंने। कलिंग का जो अटैक था उसमें जो ब्लड सेड है उसको देख के उनका माइंड चेंज हो गया था, कि इतने लोगों को मैंने मार दिया, उससे क्या है, उसको बहुत गिल्टी फील हुई। तो उन्होंने तो युद्ध की पॉलिसी है वो चेंज कर दी, उसकी जगह धम्मा पॉलिसी ले आए वो। ठीक है, और उसको सारी जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर लिखवाया कि अशोका की प्रेजेंट डे पॉलिसी ये है, तो वो पिलर पे लिखवाई गई है। तो क्या है, वो आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है, वो क्या है, उनकी धम्मा पॉलिसी लिखी गई है। तो ये फोर्थ ऑप्शन डी हो गया इनका ओके, क्योंकि ये ऑप्शन है गलत, आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया, इन सब में से की जो लिपि है एंशियंट इंडिया की, वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो इंडिया मोस्टली लिपि है उसके अंदर लेफ्ट से और राइट की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, और अभी मैंने हड़प्पा, जो हड़प्पन एज पढ़ाई थी उसके अंदर क्या था, वो पोस्ट ऑफ हेडन है, लेफ्ट टू राइट, देन नेक्स्ट लाइन राइट टू लेफ्ट। फर्स्ट लाइन लेफ्ट टू राइट है हड़प्पन से की, और सेकंड है जी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट। ठीक है, और ये अभी एंशियंट इंडिया की कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट है जो कि राइट टू लेफ्ट लिखी गई है, राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, तो वो है अपने क्या है, खरोष्टी लिपि है। ठीक है, डी ऑप्शन है खरोष्टी। ब्राह्मी नहीं है, शारदा नहीं है, शारदा ये संस्कृत रिलेटेड है, नंदनागरी नहीं है। ठीक है जी, तो खरोष्टी लिपि है वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। और ये खरोष्टी लिपि आपने जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ठीक है जी।
जो अपने नॉर्थ वेस्ट के जितने भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी स्क्रिप्ट हैं अशोका के टाइम की, वो क्या है, खरोष्टी में लिखी गई है। तो अशोका के टाइम पे स्क्रिप्ट कौन कौन सी थी? ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक। अरमाइक भी नॉर्थ वेस्ट या प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में अरमाइक मिलती है, ठीक है। और जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो इंडियन की इंस्क्रिप्शन है, इंडिया में जो है उनमें सब में ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलती है, ठीक है जी। ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट है, खरोष्टी राइट टू लेफ्ट है, ठीक है। एक ही किंग ने, अशोका ने स्क्रिप्ट लिखी है, और देखो कि एरिया वाइज उनमें कितना वो डिफरेंस है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेता एंड यम इज मेंशन इन द छांदोग्योपनिषद, मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, ठीक है। जो नचिकेत और यम के बीच में जो डायलॉग हैं वो किसके अंदर लिखे गए हैं? तो वो है कठोपनिषद में लिखे गए। जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें वो क्या है, श्री कृष्ण भगवान के बारे में बताता है, छांदोग्य उपनिषद। और मुंडकोपनिषद किस लिए फेमस है? जो इंडिया का जो सबसे फेमस लाइन है, सत्यमेव जयते, कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, कि सत्य की जीत होती है, वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया मुंडकोपनिषद से, ठीक है। और कठोपनिषद में क्या है, कथा किस किस के बीच के का डायलॉग है? वो है जी नचिकेत और यम के बारे में। यम कौन है? यमराज है। और नचिकेत, यम क्या है, वो गुरु बन के उनको नचिकेत के क्वेश्चन को जवाब दे रहे हैं, जीवन मरण के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिंद पन्नो। मिलिंद पन्नो इज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनेंडर एंड द बुद्धिस्ट मोंक। जो मिलिंद पन्नो है, मिलिंद मिनेंडर कोई है ना, जो मिनेंडर है इन्हीं को ही मिलिंद बोला गया है। इंडिया के जो भी टेक्स्ट वगैरह हमें, उसमें जो इंडो ग्रीक रूलर था मिनेंडर, उनको बोला गया है मिलिंद। पन्नो एक किताब है, मतलब बुक, इसको माने पन्ने। एंड द बुद्धिस्ट मोंक, बुद्धिस्ट जो मोंक है, संत है, वो किन के बीच में डायलॉग है? मिनेंडर और नागसेन के बीच का डायलॉग है वो, ठीक है। और उसमें क्या है कि बहुत ही फेमस है कि मतलब नागसेन उसको बोलते हैं, नागसेन बहुत बड़े बुद्धिस्ट मोंक है, ठीक है। वो उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं किस में आया हूँ। राजा पूछता है, या मिलिंद पूछता है कि मैं किस में आया हूँ। तो वो कहता है कि नागसेन कि आप किसी में नहीं आए हो। कह रहा है वो देखो रथ है, उसमें रथ में बैठ के आया हूँ मैं। वो कह रहा है कि नहीं, आप किसी में नहीं बैठ के आए हो। तो वो कहता है कि आप हो ही नहीं। मतलब इस लेवल तक डरा देता है मिनेंडर को कि वो सरेंडर कर देता है मिनेंडर, कि मैं, नागसेन बोलता है कि आप एटम से मिलके बने हुए हो, ठीक है। आपका कोई मतलब आप एग्जिस्टेंस नहीं है, आप एक टाइम पीरियड के बीच में हो, ठीक है। वो आपका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है। ये टाइम मूव कर रहा है और आप कुछ भी नहीं हो। तो नागसेन से वो बहुत डर जाता है मिनेंडर। बहुत फेमस स्टोरी है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोका। तो अशोका का जो पर्सनल नेम है वो किन से एडिक्ट में है? मतलब जो रॉक एडिक्ट है ना उनके, जो शिलालेख हैं उसमें किसके ऊपर उनका जो पर्सनल नेम है वो लिखा गया है? तो जो रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन है, जो जो रुमिनदेई एडिक्ट है ना, वो उनकी वाइफ क्या है? अशोक की वाइफ का ना, सबसे छोटा है ये, और ये उनकी वाइफ को मतलब डेडिकेटेड, ठीक है। और कलिंगा जो एडिक्ट है, कलिंगा क्या है, उड़ीसा में जो वार हुई थी, तो उसको देख के अशोक को बहुत बुरा लगा, तो उसके बारे में ये लिखा गया। पर्सनल नेम उनका लिखा गया है मस्की, मस्की इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक में, कर्नाटका में जो इंस्क्रिप्शन है उसके ऊपर उनका पर्सनल नेम लिखा गया है अशोका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन द महायान बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म की जो है महायान और हीनयान, ठीक है। जो बुद्धिज्म के तो आप ये देखो कि सेक्ट आप मानोगे ना तो 60 से अब वो सेक्ट हैं, आप इतने याद नहीं रख पाओगे। तो जो फेमस है वो महायान है, हीनयान है, और दो तीन और फेमस है, उनसे ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। मेन तो महायान और हीनयान ही देखना है। इन द महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज। अब बोधिसत्व क्या होते थे? बोधिसत्व वो होते थे जो कि
एक मतलब कि चाहते तो वो भगवान से मिल सकते थे, लेकिन क्या है वो इसी दुनिया में बने रहे ताकि वो लोगों का भला कर सके, उनका कुछ कल्याण वगैरह कर सके। उनको बोधिसत्व बोलते थे। ठीक है। तो बोधिसत्व अवलोकितेश्वर किसको बोलते हैं? अब ये ऑप्शन देखते हैं। वज्रपाणी, जिसके हाथ में थंडर है, वज्र है। ठीक है, वज्रपाणी बोलते हैं उसको, वज्र पाणी, वज्र को धारण करने वाला, थंडरबोल्ट को धारण करने वाला। ठीक है। तो वो अवलोकितेश्वर नहीं है। मंजूश्री है। मंजूश्री एक मतलब एक फीमेल डाइटी है, तो वो भी नहीं है, ये ओपन कर जाता है। पदम पाणी मीन्स जिसके हाथ में पदम है। पदम किसको बोलते हैं? लोटस को, कमल को पदम बोलते हैं। ठीक है। तो लोटस बीरर है ये, अवलोकितेश्वर है ना। आप जितने भी जो एलोरा की जो मतलब केव्स हैं उसके अंदर बोधिसत्वास की पेंटिंग्स हैं। ठीक है। उसके अंदर आप देखेंगे तो सेंटर में बुद्धास हैं। तो सेंटर में बुद्धास हैं, साइड में जो अवलोकितेश्वर हैं। ठीक है। तो एक के हाथ में आप देखेंगे कि वज्र है, उसको बोध से पानी बोलते हैं। एक के हाथ में पद्म मतलब लोटस है, लोटस बीरर, उनको पद्म पानी बोलते हैं, उन्हीं को अवलोकितेश्वर बोलते हैं। तीसरे हैं मैत्रेय अमिताभ। ठीक है, उनका अलग एग्जिस्टेंस है। और मंजूश्री लेडीज हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है पद्म पाणी, लोटस बीरर, उसी को ही अवलोकितेश्वर बोलते हैं। और बोधिसत्व किसको बोलते हैं? जो कि लाइफ के अंदर रह के लोगों का भला करे, उनको बोलते हैं बोधिसत्वाज। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिल्वर कॉइन्स इशूड बाय द गुप्ताज वर कॉल्ड। गुप्ताज ने, जो गुप्ताज पीरियड में सिल्वर कॉइन इशू करे थे, उनको क्या बोलते हैं? ठीक है। रूपक, क्षर्पण, दिनार और पर्ण। ठीक है, ये सारे कॉइन की फॉर्म है। ठीक है। तो उनको बोलते हैं रूपक। रूपक, या कई जगह आप रूपक, दो तीन जगह है। ठीक है। जो मतलब शेरशाह सूरी है, उन्होंने ये रुपया चलाया था। ठीक है। और उनके अलावा ये गुप्ताज के टाइम पे है वो है रूपक, जो सिल्वर कॉइन थे। दिनार उन्होंने नहीं चलाई, तो सिल्वर कॉइन है, उन्हीं को रूपक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी। अभी इनको मैच करना है। मैच करने में वरा मिहिर है, विशाखा दत्त है जो प्ले राइटर हैं, शूद्रक है, विल्हण है। ठीक है। अब आप ऑप्शन और पढ़ लीजिए। प्रबंध चिंतामणि, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम क्या है? शूद्रक की है ये। मिर्च का मतलब, मृच्छकटिकम क्या है कि जो जो क्ले है, क्ले का एक टॉय है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कहानी है, क्ले का एक टॉय है। ये गरीब मतलब पुअर ब्राह्मण की स्टोरी है। ठीक है। और बृहत संहिता वो है वराह मिहिर की बृहत संहिता। ठीक है। विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम। विशाखा दत्त का एक और प्ले है, वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है। मुद्रा राक्षस हो गया। एक है विल्हण का, विल्हण का है विक्रमांक देवचरित। ठीक है। तो आप इनको बार बार देखोगे तो ये आपको याद आ जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है शूद्रक का मृच्छकटिकम है, और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, देवी चंद्रगुप्तम है। तो इनको देख के आप ऑप्शन देखेंगे, वन का थ्री, ए का थ्री, ए का थ्री दो ऑप्शन में, बी का चार भी है, सी का देख लेते हैं एक बार, सी का क्या है? दो है। तो हमारा बी ऑप्शन ऑफ पे जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज ए कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशंट इंडिया। तो इन सब में से कौन सा कॉरपोरेशन ऑफ मर्चेंट है, जो व्यापारी हैं उनका कॉरपोरेशन? ठीक है, एंशंट इंडिया में उसका है चतुर्वेदी मंगलम। ठीक है। या परिषद, परिषद क्या था? जो राजा है उसके जो चारों तरफ जो लोग बैठते थे, उनकी जो मतलब ग्रुपिंग थी, उसको परिषद बोलते हैं। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज क्या है? साउथ में जो रूलर थे वो आठ मतलब दिग्गज, या जो बड़े बड़े प्लेयर थे उनको अपने पास रखते थे, जो किसी फील्ड के एक्सपर्ट थे, जैसे म्यूजिक वगैरह में किसमें। तो वो मर्चेंट से रिलेटेड ये भी नहीं है। ये जो मणिग्राम है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मणिग्राम है, ये क्या है? जो मर्चेंट्स वगैरह हैं, इनका कॉरपोरेशन है, इनका एक संगठन है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन वन। पुलकेशिन वन क्या है? चालुक्य किंग थे, उनकी कैपिटल क्या थी? बदामी या वातापी। द बदामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द सक ईयर 465। ठीक है, इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत द ईयर वुड बी। ठीक है, तो पुलकेशिन है, उनका कोई रॉक इंस्क्रिप्शन है, उस पर डेटिंग लिख रखी है 465 शक। अब जो शक है, शक इसके टाइम पे आया था, कनिष्क के टाइम पे आया था। जो शक ईयर है, शक संवत जिसको वो हिंदी में बोलते हैं, वो किस टाइम पे आया था? 78 एडी में। तो ये होगा जी शक संवत या शक इरा 78 एडी में आ गए। ठीक है, अभी जो इंस्क्रिप्शन है उस पर लिखा है 465 शक ईयर, तो ये यहाँ आ गया कहीं पे 465 शक ईयर। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना आपको, इफ द सेम वर टू बी डेटेड इन द विक्रम संवत। अब इसको विक्रम संवत में लिखना है। विक्रम संवत किसके टाइम पे आता है? विक्रमादित्य के टाइम पे। वो क्या था? 58 BC, बिफोर क्राइस्ट। 58 BC। BC AD में डिफरेंस आपको पता होगा ना। BC क्या होता है? बिफोर क्रिस्ट। जो क्रिस्ट हैं, जो क्रिश्चियनिटी में, उनके लाइफ से जो पहले की चीज़ें हैं उनको BC में लिखा गया। बाद में है एनो डोमिनी, AD एनो डोमिनी में है। आज के टाइम पे कई जगह BCE लिखा होता है, बिफोर कॉमन इरा। ठीक है, तो AD क्या है? प्रेजेंट डे जो चीज़ें चल रही हैं, तो वो AD में लिखी गई। और BC बिफोर क्रिस्ट है। AD मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि 465 शक में लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिला है, और इसको आप इसमें कन्वर्ट करेंगे 58 BC में। ठीक है, तो ये जो टाइम गैप है, आपको ये टाइम गैप कैलकुलेट करना है यहाँ से। ये 58 BC विक्रम का हो गया, विक्रम इरा। ठीक है, तो इसके अंदर 78 AD है, मीन्स कोई जीरो भी रहा होगा यहाँ पे, 0 AD। ठीक है, 0 AD हो गया, उससे 78 आगे ये है, और उससे 465 आगे है ये शक का टाइम 465, और ये शक का 78 हो गया। जीरो है, जीरो से 78 आगे शकीरा स्टार्ट हुआ। शकीरा स्टार्ट होने के बाद 465 लिखा हुआ है, मतलब कि शक इरा से 465 आगे चले हम। और जी 78 ये हो गया, ये गैप, ये 78 का गैप हो गया। अलग कलर कर देता हूँ उसके अंदर। ये गैप हो गया 78 का। ठीक है, 78 का गैप ये हो गया। इससे आगे का ये गैप है कितने का? 465 का, ये गैप होगा 465। ठीक है, और विक्रम में कन्वर्ट करना है। विक्रम कितना है? जो 0 AD से पीछे 58 BC पीछे। ठीक है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो इनका सम आता है 58 प्लस 78 प्लस 465, 601 आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मैनी ऑफ द ग्रीक्स, जो मैनी ऑफ द ग्रीक्स हैं, कुषाण है, शक है, एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म रादर देन हिंदुइज्म। उन सब ने मतलब बुद्धिज्म को फॉलो किया या उसकी एम्ब्रेसिंग करी, उसको प्रो प्रोपोन किया। उसका रीज़न क्या है? रादर देन हिंदुइज्म। ठीक है, इंडिया में जो क्रोनोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी कि सबसे पहले क्या है? इंडो ग्रीक आए। सबसे पहले इंडो ग्रीक आए। इंडो ग्रीक मतलब IG लिख देता हूँ। फिर आए शक, फिर आए पल्लव, पहलव, फिर आए कुषाणाज। ठीक है, कुषाण। इंडो ग्रीक में आप देखेंगे मिनेंडर है, या वो जितने भी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के थे, वो इंडो ग्रीक हैं। फिर शक आए। ठीक है, शक, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए। कुषाण के टाइम पे ये आप ये है, जो कनिष्क है वो कुषाण थे। पल्लव में भी मतलब फेमस फेमस है किंग है। तो ये क्रोनोलॉजी है बेसिक बेसिक ना। तो इन सब ने क्या है
हिंदुइज्म की बजाय जो बुद्धिज्म है उसको फॉलो किया था। ठीक है, उसका रीजन क्या रहा है, एक बार ऑप्शन देखते हैं। बुद्धिज्म वाज इन द एसेंडेंट एट द टाइम। क्या है कि बुद्धिज्म कोई एज था, मतलब एक्स्ट्रा हिंदुइज्म से ऊपर था, ऐसा नहीं था कुछ भी। हिंदुइज्म के इक्विवेलेंट ही था, उसको फॉलो करने वाले मतलब हिंदुइज्म से भी कम ही थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट है, दे हैड रिनाउंस द पॉलिसी ऑफ वार एंड वायलेंस। वार की पॉलिसी किसी ने नहीं छोड़ी, सबने वॉर किए हैं। ठीक है, कुषाण ने भी, पल्लव ने भी, शक ने भी, और इंडो ग्रीक्स ने भी। ठीक है, वो इंडिया के अंदर एंट्री ही किसके लिए करते थे, वॉर करने के लिए, एरिया कैप्चर करने के लिए एंट्री करते थे। तो जो शक हैं, शक ने मतलब 7 वाहन किंग हैं उन सब के साथ वॉर किया है। ठीक है, और कुशाणाज ने भी वॉर किया है। तो इन्होंने अपनी वॉर की पॉलिसी को नहीं छोड़ा किसी ने भी। ये ऑप्शन रॉन्ग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं डी ऑप्शन। बुद्धिज्म प्रोवाइड्स इजियर एक्सेस टू इंडियन सोसाइटी। अब इंडियंस जो सोसाइटी है वो क्या है, हिंदुइज्म को फॉलो कर रही है। मोस्टली पीपल क्या है, हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इजीली एक्सेस कब मिलेगा, जब वो सोसाइटी का धर्म भी सेम होगा और उसको किसी को आने वाले का धर्म भी सेम होगा। तो एक्सेस बुद्धिज्म से एक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि पीपल फॉलोवर किसके हैं, हिंदुइज्म के। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब ये ऑप्शन बचता है, कास्ट रिडन हिंदुइज्म डिड नॉट अट्रैक्ट देम। ये ऑप्शन ओके है, क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है, कि जो इंडिया का उस टाइम पे जो है, वो जो सोसाइटी वो 4 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज। तो जो ऋग्वेद है उसके जो 10th जो मंडल बोलते हैं उसके अंदर इस एक मतलब एक हाइमन है या भजन जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या बोला गया है कि जो फर्स्ट वर्णास है, फर्स्ट वर्ण है, ब्राह्मण है, वो मतलब फर्स्ट जो आदमी है या जो डीटी है उसके मुख से निकले हुए हैं। क्षत्रियाज हैं वो उनके शोल्डर से निकले हुए हैं, वो बाहुबली हैं मीन्स। थर्ड पे है जो वैश्याज हैं, वैश्याज उनकी जांघों से निकले हुए हैं, थाइस वगैरह से। और जो शूद्राज हैं वो उनके फिट से निकले हुए हैं। ठीक है, तो ये जो इनका हिंदुइज्म में जो फॉलो किया जाता था ये सिस्टम, इसके अगेंस्ट था बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में क्या था, हर आदमी को इक्वलिटी थी। ठीक है, हर आदमी इक्वल है। तो जो भी बाहर से लोग आए उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया कि हाँ ये चीज़ ठीक है, ह्यूमैनिटी है या जो भी है, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन ओके है, और उन्होंने कास्टिज्म को अवॉइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अशोका's major rock edicts which tell us about the संगम किंगडम include rock edict। अशोका के जो रॉक एडिक्ट हैं, जो चट्टानों पे लिखा हुआ है ना, शिलालेख वगैरह जो भी हैं, वो संगम पीरियड के बारे में बताते हैं, संगम किंगडम के बारे में। संगम किंगडम किंगडम था साउथ में। ठीक है, संगम की जो बुक हैं, फेमस फेमस हैं, तो जी उनके बारे में अशोका के कौन से एडिक्ट में पता लगता है हमें, तो वो है सेकंड और एट्थ एडिक्ट में। ठीक है, इसके इसी में ही वो जो साउथ इंडिया में चेराज, चोलाज और पांड्याज, जो 3 फेमस वो थे, किंगशिप थी या डायनेस्टीज आप उसको बोलो। चेराज जो प्रेजेंट है केरला है, चेराज। चोलाज जो मीन्स तमिलनाडु का अपर पार्ट है, या जो जी आप ये बोले कि आंध्रा का पार्ट है, वो चेलास है। चेलास, चोला, चेरा, चोला एंड पांड्याज। पांड्याज जिनकी कैपिटल मदुरई थी। तो उनके बारे में अशोका के सेकंड और एट्थ इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। चेरा ये प्रेजेंट है केरला, चोलाज ऊपर वाला, और पांड्याज सबसे नीचे। क्रोनोलॉजी ऐसे रहेगी। इनके बारे में पता लगता है अशोका के सेकंड और एट्थ इंस्क्रिप्शन में। तो और फिफ्थ इंस्क्रिप्शन है वो रुमिनदेही का है, उनकी रानी है, उनका है, छोटा इंस्क्रिप्शन है। तो इनके इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता था फर्स्ट वगैरह में या उसमें, कि सभी लोग मेरी संतान हैं और उन सब में इक्वलिटी होनी चाहिए, और धम्मा की पॉलिसी है वो अलग एडिक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन ओके है। संगम किंगडम के बारे में या साउथ इंडिया के जो किंगडम है उनके बारे में लिखा गया है।
सेकंड एडिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। मृच्छकटिकम है, शूद्रक है। मृच्छकटिकम मैंने ऊपर ही बताया है, कई बार रिपीट हो चुका है, ये फेमस है। शूद्रक का आपको याद रखना है, कई बार आ चुका है यूपीएससी क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक इस किस्म में ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया, बाकी तीन में ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पे हम देख सकते हैं किसी तीन, तीन से पता लग रहा है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त का है, बिल्कुल ठीक है जी। विशाखा भी एक भी कह सकते हो भी, वो राक्षस जैसी शक्ल है, लेकिन मैं इस टाइप की जो टर्म्स हैं उनमें नहीं जाता, आपको कंसेप्ट ही देखना होगा। विशाखा दत्त का है मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो ये उनका प्ले है, ये भी फेमस है, ओके। ये भी हर्षरित है, हर्षरित है बाण भट्ट का। बाण भट्ट किसके कोर्ट पोइट थे, वो थे हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन का था 650 एडी में, एक बहुत ही ग्रेट किंग है नॉर्थ इंडिया का, जिसका कंट्रोल था कि पूरे नॉर्थ इंडिया से लेके और जी नर्मदा रिवर तक पूरा अच्छा कंट्रोल था उनका। तो और उनके टाइम पे ही जो ये आज के टाइम पे हम देखते हैं ना, अ, जो संगम स्टार्ट हुआ है तीनों नदियों का, जो हरिद्वार में जो या वहीं पे संगम वगैरह स्टार्ट हुआ है प्रयागराज में, वो हर्षवर्धन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, उनके कोर्ट पोइट थे बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या क्या लिखा है, कादम्बरी, हर्षचरित और एक है जो मैं भूल रहा हूँ, वो तीनों लिखे हैं बाण भट्ट ने। अब सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है बुद्ध चरित। बुद्ध चरित वसुबंधु का नहीं है, वो अश्वघोष का है। ठीक है, अश्वघोष, अश्व अश्वघोषा इनका है जी बुद्ध चरित। ये जो बौद्धों की रामायण है ना, बुद्ध चरित क्या है, बौद्धों की रामायण है। ठीक है, वो लिखी अश्वघोष ने। सेकंड ऑप्शन गलत, किस में गलत दे रखा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ओके हो गया। ठीक है जी, तो ऐसे ही देखना हमें। अब आप इससे देख लो, जैसे कि शूद्रक है, इनका ये मिर्च कटिकम प्ले है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। विशाखा दत्त का प्ले मुद्रा राक्षस है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, बाण भट्ट, अभी मैंने क्या बताया था कि हर्षवर्धन। क्रोनोलॉजी में अगर आप देखें ना, तो हिस्ट्री के अंदर, एंशियंट हिस्ट्री के अंदर क्या क्या फेमस है, तो सबसे पहले वो है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और फिर गुप्ताज पीरियड के अंदर वो पूरा गुप्ताज पीरियड ही फेमस है उनका। ठीक है, और जी फिर हर्षवर्धन के टाइम पे है सातवाहन है उससे पहले। ठीक है, वो फेमस फेमस टाइम है। और किसी भी एंशियंट हिस्ट्री में आप देखेंगे तो टर्मिनोलॉजी पूछते हैं वो, या प्ले पूछते हैं किसका है, टर्मिनोलॉजी की ये किसके लिए यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर इन इंडिया। तो क्रोनोलॉजी कौन सी है, कालक्रम या कालखंड कौन सा है, क्रम में कौन सा काल है। ठीक है, तो है फर्स्ट है गोल्ड कॉइन। ठीक है, गोल्ड कॉइन कब आए, उसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, फिर है पंच मार्क सिल्वर कॉइन। पंच क्या है, जो पंच मार के या हैमरिंग टाइप का जो पंच मार के जो सिल्वर के जो कॉइन बनाए गए, वो है पंच मार्क कॉइन। फिर है आयरन प्लो, जो हल है उसकी टाइम पीरियड क्या है। फिर है अर्बन कल्चर। अभी इस क्वेश्चन को देखोगे आप लोग, अर्बन कल्चर तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो लास्ट का ऑप्शन मैं देखूं तो कोई है नहीं, लेकिन आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना इस चीज़ में। अर्बन कल्चर जो अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन था 2500 BC, 2500 BC से 1750 BC में, ये क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, मैंने जो और भी क्वेश्चन करवाए थे इंडस वैली के, उसमें क्या है, अर्बन कल्चर है 1750 तक, बिफोर क्रिस्ट तक ये क्या है, अर्बन कल्चर है। ठीक है, ओके जी। और जो नेक्स्ट है जी, आयरन प्लो। आयरन प्लो क्या है कि जो हल या आयरन के जो जितने भी आप जो टूल्स वगैरह देखेंगे या हल वगैरह देखेंगे, तो एक जगह है गनवेरी, गनवेरिया करके जगह है, वहाँ पे सबसे पहले आयरन के जो प्लो है या और टूल है, वो उस टाइम पे उनको मिले हैं। उसकी टाइम पीरियड है 700 BC के आप अप्रोक्स है वो। हिस्ट्री में कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, वो क्या है, अप्रोक्स होती है। ठीक है, 700 BC में
आयरन प्लो मिला है गनवेरिया से, गनवेरी वाला बोलते हैं, गनवेरी भी बोलते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट है पंचमार्क सिल्वर कॉइन। अब पंचमार्क सिल्वर कॉइन है वो जी, आप देखोगे तो 600 BC में है। ठीक है, 600 BC के आसपास जो सातवाहन का जो टाइम है या उनके आसपास ही आप देखेंगे तो पंचमार्क कॉइन आते हैं। ठीक है, तो जी ये आ गया 600 BC में। फिर है जी गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन किसके फेमस है? गोल्ड कॉइन है जी इंडो ग्रीक के। इंडो ग्रीक ने स्टार्ट किए थे गोल्ड कॉइन, इंडो ग्रीक ने। अभी गोल्ड कॉइन के बारे में भी एक अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है कि गोल्ड कॉइन स्टार्ट करने वाले कौन थे? इंडो ग्रीक थे जी। कब स्टार्ट किया इन्होंने? 200 BC में। और हाईएस्ट गोल्ड कॉइन किन्होंने इशू करे, वो क्या है? सक्रोलर्स ने या कनिष्क है, आई थिंक कनिष्क ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिलीज करें। या फिर तीसरा उसी में होता है कि किसकी क्वालिटी सबसे अच्छी थी। ठीक है, तो ये आप देखिए क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या है कि BC में टाइम कैसे चलता है? ये कोई जीरो लाइन है यहाँ पे, इससे ऊपर AD आ गया इस साइड, पीछे BC का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस साइड क्या है? बिफोर क्रिस्ट। जीरो मीन्स क्रिस्ट का जन्म हो चुका है, उसको हम बोलते हैं जीरो, जीरो AD। आगे, उससे आगे चलेगा एनो डोमिनी का टाइम AD। तो 2500 BC मतलब पीछे, यहाँ कहीं जाके 2500 BC, जहाँ पे हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, यहाँ पे। फिर आता है 700 BC, जहाँ पे आयरन की खोज हो चुकी है 700 BC में। ठीक है जी। फिर आता है पंचमार्क सिल्वर कॉइन, वो यहाँ पे 600 BC में। ठीक है, फिर आता है गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन का है 200 BC में, 200 बिफोर क्रिस्ट यहाँ। ठीक है, तो सबसे पुराना क्रोनोलॉजी में क्या हुआ? सबसे पुराना हुआ अर्बन कल्चर या हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसके बाद क्या हुआ? आयरन प्लो। सबसे पुराना 4 पे क्या हुआ? अर्बन कल्चर हो गया। 3 पे आयरन प्लो हुआ। फिर पंचमार्क कॉइन हुए, फिर है गोल्ड कॉइन आए। तो ऑप्शन नंबर डी इज ओके। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में बस ये कंफ्यूजन का पॉइंट यही है कि अर्बन कल्चर सब सोचेंगे अर्बनाइजेशन तो बहुत लेट आता है, लेकिन नहीं, जो इंडिया की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा अर्बन थी। जो मैंने पढ़ाया भी था कि उसके ग्रिड पैटर्न था स्ट्रीट वगैरह का, जो गलियां थी वो 90 डिग्री एंगल पे कट करती थी एक दूसरे को। और घर हैं वो मेन स्ट्रीट पे ओपन ना होके उनकी जो डोर था बैक वाली स्ट्रीट में खुला करती, पीछे वाली गली में उनका मेन ओपनिंग थी। ठीक है, प्राइवेसी को बहुत ध्यान दे रखा था उसके अंदर। और जो आप मोहनजोदारो में आप क्या देखेंगे कि जो ग्रेट बाथ है, ग्रेट बाथ है, जो रिचुअल्स के टाइम पे सब उसमें मतलब बाथिंग वगैरह करते थे, वो क्या है? मोहनजोदड़ो में। वो मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ है, वो सबसे बड़ी क्या थी? पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी जो मोनूमेंट आप मानेंगे वो क्या है? ग्रेट बाथ है मोहनजोदड़ो का। और जी बेसिक बेसिक बता दिया मैंने। लोथल वगैरह जो थे वो डॉकयार्ड था गुजरात में। और क्या था? हम्म, जो धोलावीरा है वो गुजरात में है। और बनवाली है वो फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है। और जी राजस्थान में कालीबंगन है, जहाँ से कि जुते हुए खेत मिले थे। ठीक है, और कि वो पक्की हुई ईंट भी कालीबंगन से मिली है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू अशोका's edict, social harmony among the people was more important than religious devotion। अशोका के एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग, एडिक्ट्स क्या है? जो उन्होंने लिखे हैं, रॉक एडिक्ट हो सकते हैं या पिलर एडिक्ट हो सकते हैं वो। ठीक है, स्तंभ लेख हो सकते हैं या शिलालेख हो सकते हैं। तो अशोका के जो एडिक्ट हैं उसके अंदर सोशल हार्मनी के बारे में बोला गया है कि लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, सोशल हार्मनी होनी चाहिए। वाज मोर इम्पोर्टेंट, सोशल हार्मनी को उन्होंने ज़्यादा स्पेस दिया है देन रिलीजियस डिवोशन। कि आदमी रिलीजियस हो या ना हो, लेकिन सोशली वो एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे। ठीक है, उसने अपने एडिक्ट्स में लिखा हुआ है। वो किसके लिए लिखा है? ये असर्शन है। रीजन क्या है? स्प्रेड आइडियाज ऑफ इक्विटी, ये मैंने बताया भी था पहले भी, इंस्टीड ऑफ प्रमोशन ऑफ रिलीजन।
अशोका का जो धम्मा है, धम्म पॉलिसी है, उसके अंदर लिखा है कि इक्विटी होनी चाहिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर इक्विटी होनी चाहिए, समाज के अंदर सब एक दूसरे को भाईचारे को अपनाएं। और ये इनकी फिलोसफी है। पहले फिलोसफी थी वार वाली, लेकिन उन्हें चेंज कर दी है कलिंगा वार के बाद, ठीक है। धम्मा पॉलिसी बाद में आ गई थी उनकी। तो इसका असर्शन का ये राइट रीजन है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? तो लोथल है। लोथल जी क्या बताया था मैंने कि एंशियंट डॉकयार्ड है, लोथल है गुजरात में। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उससे रिलेटेड है ये, ठीक है। ये गुजरात में है। तो एंशियंट डॉकयार्ड है, यहाँ से शिप आया करती है इंडिया में। और यहाँ से जो मैंने एक फिगर है उस, जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है हिस्ट्री की, उसके अंदर क्या है, जो इंडिया का मैप है, आप ये थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, कोई भी इंडिया का मैप है, ड्राइंग मेरी बहुत ज़्यादा पुअर है। तो ये गुजरात आप लगा लीजिए। गुजरात में एक लोथल है यहाँ पे। यहाँ पे डॉकयार्ड है, यहाँ से बहरीन, दिलमून या प्रेजेंट डे ओमान है, वहाँ तक इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था हड़प्पन का, ठीक है। दिलमून है, बहरीन है, या मेसोपोटामिया है इराक में, उन सब के साथ एक्सपोर्ट हुआ करता था लोथल से। तो ये ऑप्शन है जी, ओके। नेक्स्ट है सारनाथ, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, ठीक है। बुद्धाज का फर्स्ट सरमन सारनाथ में क्या, वो देखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है जी राजगीर, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। और उससे आगे जी नालंदा, ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिज्म लर्निंग। अभी डी ओके है। नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जो तीन बड़े बड़े जो बुद्धिज्म के, मतलब आप सूरमा कहेंगे उनके अंदर, जो असुघोष है, और मतलब असुघोष है, वो दो भाई थे असुघोष, या एक मैं भूल रहा हूँ अभी। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो बुद्धिस्ट लर्निंग की एक साइट थी वो, ठीक है, नालंदा। ये ओके है, ये ओके है। अब देखते हैं सेकंड के और थर्ड को देखते हैं। तो हाँ जी, क्या है, फर्स्ट और फोर किस में ओके है? फर्स्ट इसमें ओके है, फर्स्ट और फोर इसमें ओके है, ठीक है। तो जी इसके अंदर वन को रॉन्ग बताया गया, तो ये ऑप्शन गया। इसके अंदर फोर को रॉन्ग बताया, ये ऑप्शन गया। आपको ऐसे एलिमिनेशन करना है। फिर आप देखेंगे 1 2 3 4 और 1 2 4। तो टू पे देखो क्या है, टू तो ओके ही दे रखा दोनों के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, तो क्या है, बुद्ध ने अपना पहला सरमन किया था सारनाथ, तो ये ऑप्शन है ओके। सारनाथ के अंदर क्या है, धर्म का जो पहिया है, धम्मा का जो स्पोक है, जो आठ उसके वो है, ठीक है, आठ स्पोक हैं। वो ये मानते हैं कि यहाँ से इन्होंने रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है राजगीर। राजगीर के अंदर लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, जो अशोका की लाइन कैपिटल है वो राजगीर के अंदर है, तो जी नहीं, वो सारनाथ के अंदर है, ठीक है। तो जी ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, क्योंकि तीन तो इसमें गलत हो गया। लाइन कैपिटल क्या है देख, एक कैपिटल क्या बोलते हैं ना, ये कैपिटल जो है, जो पिलर है, जो टेपर पिलर है ना, ये अशोका की जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, इसके अंदर जो पॉलिश्ड पिलर होते हैं और मोनोलिथिक होते हैं, एक स्टोन से बने होते हैं, और जी टेपर शेप होती है इनकी। और ऊपर जो एक अलग अलग चीज़ों की आइडल बनी होती है, इसके अंदर क्या है, शेयर की आइडल बनी हुई है, शेयर, यहाँ पे शेयर की आइडल बनी है, इसलिए लाइन कैपिटल बोलते हैं इसको। वो कहाँ पे, वो सारनाथ में ही है। कई जगह आप देखेंगे कि बिहार में रामपुरवा है, रामपुरवा बुल है, बुल कैपिटल है, ठीक है। आपने वो एनसीईआरटी की पिक्चर देखी होगी, बुल कैपिटल है, वो कितना फाइनली उन्होंने बना रखा है, कितना अच्छा बना रखा है वो। तो कैपिटल कुछ नहीं है, जो ऊपर जो एनिमल है उसी को कैपिटल बोले हैं। तो जी लाइन कैपिटल अशोका कहाँ पे है, वो सारनाथ के अंदर है। और वहीं उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया था, बुद्धास ने, बुद्धा ने अपना फर्स्ट सरमन दिया था सारनाथ के अंदर, जहाँ से मतलब धर्म का पहिया स्टार्ट हुआ था, मतलब धर्म स्टार्ट हुआ था, बुद्धिज्म की जो एट फोल्ड पाथ है वो सारनाथ से स्टार्ट होते हैं। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा गलत है। ये ये गलत होती है, ये ऑप्शन क्रॉस हो गया, और सी ऑप्शन ओके हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following ancient Indian record is the earliest royal order to preserve food grains to be utilized during the crisis in the country? इन सब में से एंशियंट इंडिया का कौन सा ऐसा रिकॉर्ड है या जो ऐसा कुछ रिकॉर्डिंग है जिससे हमें पता लगता है कि अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर कि किसी राजा ने कोई ऑर्डर दिया टू प्रिजर्व कि प्रिजर्व फूड ग्रेन्स जो अनाज है उसको आपको संभाल के रखना है, उसको प्रिजर्व करना है, टू बी यूटिलाइज डूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। जो कंट्री है उसके अंदर मान लो कोई अकाल आ गया या कुछ और आ गया तो उस टाइम तक आपको प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है? तो जी ऑप्शन पढ़ते हैं। शाहगोरा कॉपर प्लेट, रुमिंदई पिलर। रुमिंदई आप जहाँ भी देखेंगे तो वो रानी का इंस्क्रिप्शन है, उनकी रानी का इंस्क्रिप्शन है। उसके अंदर उन्होंने मतलब किसी भी अकाल वगैरह के बारे में, फेमाइन वगैरह के बारे में नहीं बताया। प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति है समुद्रगुप्त का। जो गुप्ता रूलर है वो है किसका है? समुद्रगुप्त का है। तो जी इनका है ही नहीं तो कैसे उसके उसके अंदर प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन का है, हरिसेन जी ने लिखा है, जो इनके कोर्ट पोइट हैं हरिसेन। और ये इयोलॉजी है। इयोलॉजी क्या है? राजा के बारे में मतलब उनका अच्छा गुणगान करना, कोई कई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखना। तो हरिसेन की इयोलॉजी है प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त का है। इसके बारे में कोई फूड ग्रेन के बारे में नहीं लिखा हुआ, ये ऑप्शन कट गया। रुमिंदेई क्या है? अशोका की जो वाइफ है उनका इंस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शन कट गया। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ चंद्र, चंद्र किसको है? चंद्रगुप्त टू को ये बोला गया। मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन है, इसके अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है इस टाइप का। तो शाहगोरा है, ये बसता है शाहगोरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। शाहगोरा जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है इसी के में फेमाइन का जिक्र है, जो अकाल वगैरह है उनका जिक्र है। और इसी में लिखा गया है कि आपको फूड वगैरह को प्रिजर्व करना है और जी, और उसको मतलब जब अकाल वगैरह पड़े उस टाइम पे यूज़ करना है। तो अशोका का ये शाहगोरा कॉपर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको और भी देखने को मिलेगा। यूपीएससी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम करेगी, उसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ से ले लिया, एक किसी और क्वेश्चन से ले लिया, इनको मिला के ही बनाती है। आप देखेंगे ना जितने भी क्वेश्चन है यूपीएससी में चीज़ें रिपीट होती हैं। ठीक है, ऑप्शन ले लेके एक दूसरे से स्वैप करके क्वेश्चन बनाती है यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ एट फोल्ड पाथ फॉर्म द थीम ऑफ। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एट फोल्ड पाथ है, वो किसका है जी? बुद्धिज्म में है ना एट फोल्ड पाथ। क्या है एट फोल्ड पाथ, कैसे आया ये? जो बुद्धिज्म के अंदर जो व्हील बोलते हैं, धर्म चक्र है, जो धर्म का जो चक्र है उसके अंदर एट स्पोक हैं। एट स्पोक हैं, कितने हो गए? तीन 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 चार दो आठ, एट स्पोक हो गए ना। ठीक है, तो एट स्पोक्स हैं वो धर्म के अलग अलग वो हैं कि आपको धर्म का पहिया ये चलाना है। ठीक है, तो ये है बुद्धिज्म का है धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त। धर्म क्या है? धम्मा। कई जगह धर्म लिखा, कई जगह धम्मा लिखा होता है। धर्म चक्र, जो धर्म का चक्र है ये। परिवर्तन मतलब ये परिवर्तित करता रहता है, चलता रहता है। सुत्त तो एट फोल्ड पाथ के बारे में बताता है। आप एट फोल्ड पाथ क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग है, राइट स्पीच है, राइट लाइवलीहुड है कि आपको ढंग से रहना है, ढंग से राइट ही स्पीच देनी है, और राइट थॉट है, एक्शन है। तो ये KGF या KFC करके कुछ इसका वो था, शॉर्ट ट्रिक थी, उससे याद रखनी है। ठीक है, तो एट फोल्ड पाथ किसकी थीम है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की। नेक्स्ट है जी, दी गिवन मैप रिलेटेड टू द। ये जो मैप है इंडिया का, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है। ठीक है, तो ये कश्मीर वाली साइड होगी, ये नॉर्थ वेस्ट है, ये पाकिस्तान है, गुजरात या साउथ इंडिया तक। साउथ इंडिया में अभी किसका है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि साउथ इंडिया के अंदर तीन किंगडम है। ठीक है, ऐसे क्रॉस में ले लो आप, इस टाइप के तीन किंगडम है। जो केरला की साइड है वो चेराज है, चेराज। ठीक है, नॉर्थ में चोला, यहाँ पे पांड्याज।
अभी जो अशोक के इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं उसमें इनके बारे में बताया गया है, साउथ के जो संगम की एज है या उसकी है, तो उसने डेपिक्ट करा है कि साउथ में 3 डायनेस्टी हैं या 3 चेरा चोलास पांड्याज हैं, किंगशिप हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अशोक का कंट्रोलिंग नहीं है। अशोक का फिर यहाँ पे जो उड़ीसा वाली साइड है उस पे उन्होंने कुछ कंट्रोलिंग नहीं कर रखी। ठीक है, कनिष्क है जो फर्स्ट ऑप्शन, कनिष्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कनिष्क का बस बहुत कम ही कंट्रोल था यहाँ से, जो इंडिया का जो सिल्क, चाइना का जो सिल्क रूट था उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल था, इस रूट के ऊपर थोड़ा सा, ये नॉर्थ वेस्ट पे कंट्रोल था, थोड़ा सा मथुरा के आसपास इतना कंट्रोल लगा लो। ठीक है, इस टाइप का ये कनिष्क का हो सकता है, तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, एम्पायर ऑफ थानेश्वर ऑन द ईव ऑफ हर्षा एक्सेशन। हर्षा मीन्स हर्षवर्धन। एम्पायर ऑफ थानेश्वर, हर्षा है वो किंग है, उनकी कैपिटल है थानेसर थी, बाद में कन्नौज कैपिटल चेंज कर ली थी उन्होंने। तो हर्षा कभी भी, जो नर्मदा रिवर है यहाँ पे, इनके साउथ में नहीं जा पाया। ठीक है, क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पे चालुक्यास के टाइम पे पुलकेशिन था किंग, उन्होंने इनको डिफीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, नर्मदा रिवर के पास, तो वो साउथ में नहीं जा पाया, तो उनका ये राज्य इतना हो नहीं सकता। डी ऑप्शन गलत हो गया। ये है समुद्रगुप्त आफ्टर द क्लोज ऑफ हिज साउथ इंडियन कैंपेन। अब समुद्रगुप्त का जो एम्पायर है वो भी बड़ा ही है, लेकिन वो साउथ में इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में इतना बड़ा नहीं है, इवन दो कि वो एम्पायर तो बिग है गुप्ताज के टाइम पे, लेकिन सबसे बिगेस्ट एम्पायर जो इसमें दिखा रखा है इतना बड़ा है, वो अशोका के रेन के टाइम पे था। अशोकाज रेन वाज बिगेस्ट, मतलब सबसे बड़ा रेन था अशोका का ही, क्योंकि अशोका की लीनियज देखेंगे ना आप, सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिंदुसार, जो इनके सन थे। इनके बाद आते हैं ग्रेट अशोका। ठीक है, और ये तीनों अलग अलग ही जो धर्म है, तीनों अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है जी, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फॉलो करते हैं जैनिज्म को, ये जैनिज्म को फॉलो करते हैं। बिंदुसार बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं ना, सॉरी, इसको ये क्या है, चारवाक को फॉलो करते हैं। चारवाक है ना जो फिलोसफी, कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, वो वाली फिलोसफी, कि आप जब तक लाइफ जी रहे हो ढंग से जियो, मरने के बाद कुछ नहीं होता, जो भी है अभी है। तो बिंदुसार उस फिलोसफी को मानने वाला आदमी है। जो उसका बेटा अशोक है वो बुद्धिज्म को मानने वाला आदमी है। अभी दादा जिसके इतने स्ट्रोंग होंगे, इतने पावरफुल होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने पूरे जो घनानंद है यहाँ पे, जो कि जी बंगाल का किंग था, तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था चाणक्य की मदद लेके। ठीक है, पूरे और इतने मतलब साम्राज्य को कंट्रोल कर दिया उन्होंने। फिर बिंदुसार ने साम्राज्य को बढ़ाया। फिर आते हैं अशोक। ठीक है, अशोक ने और फर्दर आगे एक्सपीडिशन करे, और बहुत ज़्यादा पूरे सब कंटिनेंट पे अशोक ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा राज्य अशोक के पास है, तो सी ऑप्शन ओके। ठीक है जी, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।